रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। अहमद फराज साहब के शेर के साथ आइए शुरू करते हैं वॉइस नोट इन ड्राफ्ट को। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और ये है वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। कैसे हो? जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ बढ़िया है। आज 19 तारीख है जून की और हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए भी मौसम थमा ज़रूर है, लेकिन फिर से बादलों का आना बता रहा है कि बारिश कभी भी आ सकती है। पहाड़ों पे बारिश देखना बहुत खूबसूरत होता है, पर कभी कभी जब कीचड़ हद से ज़्यादा हो जाता है तब ये परेशान भी करता है। खैर, आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो हमारी ज़िंदगी में आते हैं, कुछ पल के लिए रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ लोग ना हमारी जिंदगी में यूं दाखिल होते हैं जैसे कोई पुराना ख्वाब वापस लौट आया हो, बिल्कुल अचानक, बिल्कुल खामोशी से। और उनके साथ हर चीज जो पहले अधूरी थी जैसे धीरे धीरे पूरी होने लगती है। जिंदगी आसान लगने लगती है, दिन छोटे और रातें थोड़ी सुकून भरी लगने लगती हैं। और फिर वो लोग भी उसी खामोशी से अचानक चले जाते हैं। तू मिला था तो सब कुछ सही होने लगा था। ये बस एक लाइन नहीं है, ये उन लोगों का सच है जिन्होंने कभी किसी को इतना सच्चा चाहा कि वो खुद को ही भुला बैठे। कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है जब तुम किसी से यूं ही टकरा जाओ, बिना किसी प्लान के, बिना सोचे समझे, और फिर वो इंसान तुम्हारी आदत बन जाए? एक कहानी सुनाता हूं, आरव और तानिया की। आरव थोड़ा रिजर्व टाइप का बंदा था, लेकिन थोड़ा समझदार भी। दफ्तर के सबसे शांत लड़कों में से एक। हर दोपहर वो ऑफिस के नीचे कैफेटेरिया में एक कोने पर एक टेबल पर बैठा रहता, जहां वो अपनी चाय के साथ कुछ देर अपने आप से मुलाकात करता। होती नहीं आदत लोगों को अकेले में बैठने की, वैसे ही वो बैठा करता था। एक दिन वहां आ बैठी तानिया, तेज तेज बोलती हुई, अपने फोन में उलझी हुई। लेकिन जैसे ही वो बैठी, आरव ने सर उठाया, हल्का मुस्कुराया और चुप रहा। अगले दिन दोबारा तानिया वहीं आ गई और बोली, तुम हर दिन यहां बैठते हो? आरव ने सर झुकाते हुए कहा, हाँ, कुछ जगहें सुकून देती हैं। तानिया ने पहली बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और कुछ इंसान भी। बस यहां से सब कुछ शुरू हो गया। चाय की खामोशी, टेबल की साजिश और दो दिलों की धीमी धीमी मुलाकात। अब तानिया हर दोपहर उसी वक्त आती। आरव उसका इंतजार नहीं करता, पर वो आ ही जाती थी। कोई इजहार नहीं हुआ, ना ही किसी ने पूछा कि हमारा रिश्ता क्या है, लेकिन वो सब कुछ था जो दो लोगों के बीच बिना कहे हो सकता है। आरव धीरे धीरे बदलने लगा। वो अब ऑफिस जल्दी आता, अपनी शर्ट पर थोड़ा ध्यान देता और चाय से ज्यादा तानिया की आंखों में सुकून ढूंढता। तानिया कहती, तू जब मुझे देखता है ना तो लगता है जैसे मैं सच में किसी लायक हूं। मोहब्बत में वक्त कहां गुजरता है पता नहीं चलता। कुछ महीने ऐसे ही बीते, फिर अचानक एक दिन तानिया चली गई। वो नहीं आई। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन। आरव ने पूछा तो तानिया ने कहा, बिजी हूं यार, मिल नहीं पाऊंगी। फिर आने लगे छोटे छोटे फर्क। जवाब देरी से आने लगे, बातें छोटी होने लगी, हंसी में हल्की थकान महसूस होने लगी। और फिर एक दिन वो आखिरी बार उसी टेबल पर आई। चाय नहीं मंगाई उसने, वो बैठी और उसने एक चिट्ठी रख दी। मैं जा रही हूं आरव, और शायद अब वापस ना आ सकूं। ये तन्हाई मेरी है और मुझे खुद ही से समझना है। तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब नहीं रह सकती। आरव ने कुछ नहीं कहा, ना मैसेज किया, ना चिट्ठी उठाई। वो बस बैठा रहा उसी टेबल पर। चाय ठंडी हो चुकी थी। उस दिन के बाद वो टेबल फिर कभी दो लोगों ने शेयर नहीं की।
पर आरव आज भी कभी कभी वहां बैठता है। वो अब अकेला नहीं होता क्योंकि तान्या की यादें अब उसकी दिनचर्या हैं। तुम्हें भी कोई ऐसा मिला था क्या? कोई जिससे बात करने से पहले फोन की बैटरी चेक करते थे कि कितनी बची हुई है, और जिसके जाते ही दिल की बैटरी डाउन हो गई? कोई जिससे तुमने कभी आई लव यू नहीं कहा लेकिन उसका ऑनलाइन आना ही तुम्हारा दिन ठीक कर देता था? अगर हाँ, तो ये वॉइस नोट तुम्हारे लिए। मैं मानता हूं कुछ लोग हमें तोड़ने नहीं आते बल्कि हमें खुद से जोड़ने के लिए मिलते हैं। वो जाते हैं ताकि हम खुद की तन्हाई से दोस्ती करना सीखें। वो हमें अधूरा छोड़ देते हैं ताकि हम खुद को पूरा करना सीखें। कुछ लोग हमारे हिस्से की तन्हाई लेकर चले जाते हैं और बदले में हमें खुद की आवाजें दे जाते हैं। तो ये था आज का वॉइस नोट। आशा है ये वॉइस नोट कहीं ना कहीं आपको अपनापन सा महसूस तो करा ही गया होगा। तो कल दोबारा मिलेंगे एक और अधूरी बात लेकर। तब तक अगर तुम भी किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हो जिसका जवाब अब तक तुम्हारे पास नहीं है, तो ये बात जान लो, कभी कभी सवालों का ना होना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अपना ख्याल रखना, ठीक रहना, जहां हो जैसे हो, अपने आप को ठीक रखना। अपना हाल लिखना। कोई बात कहना चाहते हो, कोई ख्याल कहना चाहते हो तो मुझे ईमेल कर सकते हो kahaniwalalड़का9@gmail.com पर। और वैसे भी कोई बात कमेंट में लिखना चाहते हो तो कमेंट कर देना। शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि वॉइस नोट किसी को सुनने की ज़रूरत है तो इसे दूसरों तक साझा ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया सुनने के लिए। सुनते रहो वॉइस नोट इन ड्राफ्ट। मेरा नाम है पंकज जीना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, आराम करो, ठीक है।